सो हेलो गाइस, कैसे बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल ज्वाइन के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करूंगा सेल्फ ज्वाइन। तो मैंने पिछले वीडियो में कई सारे ज्वाइंस कवर कर रखे हैं, एक बार आप जाके वीडियो गो थ्रू कर लेना। तो अगर मैं बात करूँ सेल्फ ज्वाइन, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, बिल्कुल सिंपल। ए सेल्फ ज्वाइन इज व्हेन ए टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ टाइपिकली टू कंपेयर रोज विद इन द सेम टेबल, देन वी कैन से इट सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन बेसिकली क्या होता है? ये ऐसा ज्वाइन होता है जो खुद के टेबल से ही ज्वाइन करता है। तो खुद से अगर जब ज्वाइन कर रहा हो, देन हमने फाइंड करना है, लेट्स से कि आपके पास एक टेबल है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सो थिंक अबाउट अ टेबल ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपको एक सपोज करना है कि आपके पास एक एम्प्लॉय नेम का टेबल है, वेयर यू वांट टू कंपेयर एन एम्प्लॉय विद देयर मैनेजर। तो आप क्या करना चाहते हो? उस एम्प्लॉय को, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मैनेजर के साथ कंपेयर करना चाहते हो। देन यू हैड अ यूज अ सेल्फ जॉइन टू मैच एम्प्लॉय विद देयर करस्पॉन्डिंग मैनेजर इन द सेम टेबल। तो आप क्या करोगे? सेल्फ जॉइन का यूज करोगे और उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयज होगा उस करस्पॉन्डिंग मैनेजर के सेम टेबल में हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। और देन वी विल फाइंड आउट कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। उस सेम टेबल में ही हम सेल्फ जॉइन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, ताकि आपको सिंपली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि कैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये E1 है, ये E2 है। तो E1 इक्वल टू E2 एंड हियर यू। तो बेसिकली जब हम सेल्फ जॉइन का यूज़ करते हैं तो क्या होगा? वो जो एम्प्लॉय होगा उस मैनेजर के इक्वल होगा। देन हम चेक करेंगे बेसिकली, जब मैच कर रहे हैं हम सेल्फ जॉइन का यूज़ करके, तो उस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, तो हम वो फाइंड आउट कर पाएंगे सेल्फ जॉइन की हेल्प से ही। तो मैं आपको यहाँ पे का एक दिखा देता हूँ कैसे टेबल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये हो गया एम्प्लॉय नेम, उनके जो पोजीशन है, सीईओ है, मैनेजर है, एम्प्लॉई है। अब देखो, जब आप भी यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट वर्क में अगर आप काम करते हो, देन क्या होता है? सीईओ होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसके पीछे कई सारे होते हैं, बट मैंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है। तो मैनेजर क्या करेगा? ये दोनों सीईओ को रिपोर्ट करेगा। ये एम्प्लॉय चारों क्या करेंगे? मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। कोई सुशील को करेगा, कोई सुनील को करेगा। तो इस टाइप में आप कर सकते हो। तो मैं एक बारी आपको यहाँ पे आ जाता हूँ पीजी एडमिन पे, और यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेरी करके दिखा देता हूँ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स से मैं एक बारी आपको टेबल दिखा देता हूँ बेसिकली, किस टेबल से हम सेल्फ जॉइन का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, सॉरी, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। तो बेसिकली एम्प्लॉय नेम का टेबल है हमारे पास, इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल में दे रखा था, सेम वही है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया कि कौन से टेबल में, जहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है किस मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और ये मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, वो तो हम सेल्फ जॉइन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके समझने के लिए। ओके, देन एम्प्लॉय को मैं एज अ E1 जो है एलियास नेम दे दिया मैंने। तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्टार की जगह पे अभी इसको नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय E1 क्यों लिख रहे हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि E1 क्या करेगा। अभी यहाँ पे हमने जो टेबल है एम्प्लॉय नेम का, उसको हमने एज अ एलियास नेम E1 दिया है। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, ये डिनोट करेगा कि बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉलम जो है वो ले रहे हैं, उसका रेफरेंस ले रहे हैं। तो रेफरेंस के लिए होता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप नहीं लेते, आपके पास मल्टीपल कॉलम है, कभी कभी आपको एम्बाइगस करके एरर भी आ जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा बेसिकली आप लेना क्या चाह रहे हो, कहाँ से लेना चाह रहे हो। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा, इसको मैं एलियास नेम भी दे देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दिया एज अ एलियास नेम। यहाँ पे मैंने लिखा E1 डॉट नेम एंड एम्प्लॉय नेम, कॉमा।
फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा E1 डॉट पोजिशन एज एम्प्लॉय पोजीशन। ओके, अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जो सेकंड मीन्स कह सकते हो सेम टेबल में जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो सेकंड होगा उस तरीके से हम लेंगे। अब तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E2 डॉट नेम एज मैनेजर नेम। तो मैनेजर को हम E2 से डिनोट करेंगे। अभी आपको मैं बेसिकली दिखाऊंगा कैसे करेंगे। कॉमा, इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा E2 डॉट एम्प्लॉय ID एज मैनेजर ID। अभी आपने देखा था सेम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को मैंने एज ए एम्प्लॉय आईडी लिखा था, E1 डॉट नेम को एज ए एम्प्लॉय नेम लिखा था। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, E2 को हम लिख रहे हैं और देन उसको क्या एलियास नेम दे रहे हैं, मैनेजर नेम। E2 को एम्प्लॉय आईडी से ही रेफरेंस ले रहे हैं, देन मैनेजर आईडी लिख रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक ही टेबल से लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा E2 डॉट पोजिशन एज मैनेजर पोजीशन। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब फ्रॉम एम्प्लॉय E1, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय E2। सेम टेबल को हम एज अ E2 ले रहे हैं एलियास नेम। देन ऑन E1 डॉट मैनेजर आईडी, यहाँ पे हमने लिया था एलियास नेम मैनेजर आईडी, वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। और यहाँ भी देखो मैनेजर आईडी है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, देन यहाँ पे मैनेजर आईडी है। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे मैनेजर आईडी लिया है। अब इसको किससे हम ज्वाइन कराएंगे, मैच करवाएंगे E2 डॉट मैनेजर आईडी से। तो अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम में E1 इक्वल टू E2, तो यहाँ पे देख सकते हो E1 डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू E2 डॉट मैनेजर आईडी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई इसलिए हम इसलिए ले रहे हैं ताकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है आपको, तो इस वजह से लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपको एक बार रेफरेंस दे देना है ताकि ये समझ जाए इसलिए ले कहाँ से रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, जस्ट हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अब इस क्वेरी से हम क्या फाइंड आउट बेसिकली कर रहे हैं, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें से जो एम्प्लॉय हैं ये वाले, ये शुभम है, ये सुशील है, ये सुनील है, ये मानस है, तो बेसिकली ये सारे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैं ये रिपोर्ट किसको करेंगे और इनका मैनेजर कौन होगा। तो इस क्वेरी की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कितने सारे डेटा आ रहे हैं। तो अब देखो इसमें आपको क्या समझना है। तो यहाँ पे देखो सुशील है, एम्प्लॉय पोजीशन मैनेजर, सुनील, देन मैनेजर आईडी 3 एंड देन मैनेजर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, हमने यहाँ पे E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखना होगा। ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया था मैंने, इसको दोबारा से रन करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अभी जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। तो हमने जब गलत ज्वाइन कर दिया था उससे हमने देख के ही पता चल गया कि ये हमने गलत ज्वाइन करा है, गलत मैच करवाया है। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय आईडी का मैनेजर कौन है। जब उसको हम इसको ऐसे करके इक्वल टू लिखेंगे तभी तो हमें फाइंड आउट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है। अब समझ आ जाएगा बेसिकली आपको कौन किसका मैनेजर है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। इसका एम्प्लॉय पोजीशन क्या है, मैनेजर है, मैनेजर नेम शुभम। इसके बाद मैनेजर पोजीशन CEO है। तो जो ये सुशील है इसका जो पोजीशन है एम्प्लॉय का मैनेजर है, और ये रिपोर्ट किसको करेगा, CEO जो है शुभम को करेगा। उसके बाद सुनील भी है, वो मैनेजर है और ये शुभम को ही रिपोर्ट करेगा बिकॉज CEO है शुभम। उसके बाद यहाँ पे मानस है, ये बेसिकली एम्प्लॉय है
और ये किसको रिपोर्ट करेगा? सुशील को करेगा, जो यहाँ पे मैनेजर है। यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी क्या है इसकी, 4 है, और ये मैनेजर आईडी जिसकी 2 है, जो कि है सुशील, उसको रिपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर जो एम्प्लॉय आईडी है वो किसको रिपोर्ट करेगा? सुशील को ही करेगा, इसका जो मैनेजर है, जिसकी एम्प्लॉय मैनेजर आईडी 2 है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 6 है, रोहित जिसका नाम है, उसका मैनेजर कौन होगा? सुनील होगा, जिसकी मैनेजर आईडी 3 है। उसके बाद यहाँ पे अनिकेत है, ये भी एक एम्प्लॉय है, और यहाँ पे इसका मैनेजर जो है वो सुनील है, इसको रिपोर्ट करेगा। तो देखा हमने कैसे इजिली फाइंड आउट कर लिया कौन किसका मैनेजर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जस्ट इस क्वेरी की हेल्प से। यहाँ पे आप समझ सकते थे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बट इसमें आपको ये प्रॉब्लम हो जाती, बेसिकली कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो हम इस क्वेरी की हेल्प से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो आज के लिए एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।